परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बेटा आपके लिए एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में बेटा महारत्न क्लास लेके आई हैं, जिसके अंतर्गत हम आज पूरे मैथ के टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बेटा ये वीडियो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेटा शुरुआत करूँगी सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? पहला, एक सिपाही अपने 400 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा करता है। यदि सिपाही तथा चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए। जब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है कि चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है, तो उसमें क्या होता है बेटा, जब भी जैसे ये है, मान लो सिपाही है, ये चोर है, ठीक है। सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है, ठीक है बेटा। ये 8 किलोमीटर घंटे से भाग रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, और जो चोर है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, और दोनों की दूरी कितनी है? 400 मीटर दे रखी है बेटा। जब भी चोर सिपाही के पीछे भागेगा, मतलब जब दोनों ही एक ही दिशा में जाते हैं, जब भी कोई दो चीज़ एक ही दिशा में जाते हैं, तो बेटा हमेशा उनकी जो चाल है हमेशा आपस में घटेगी बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझेगा। समय आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटा चार। दूरी हमें कितनी दे रखी बेटा? 400 दे रखी है, बटा क्या और ये चाल है बेटा, चाल है एक ही दिशा में भाग रहे, तो इनके आपस में चाल घटेगी। तो 8 में से 1 गया 7। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और आंसर आपसे मिनट में पूछा गया है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करती हूँ। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो बेटा 5/18 से गुना होती है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे होगा 400, ये होगा 7 में से 1 गया 1, 7 में से 8 में 7 गया 1 बचेगा, ये 18 ऊपर चल जाएगा, गुना 18/5, ठीक है बेटा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या हैगा, मीटर प्रति सेकंड में हैगा, लेकिन आपसे आंसर मिनट में पूछा है, तो मैं सेकंड को भी किस में, मिनट में चेंज कर देती हूँ। तो क्या करूँगी, 60 से गुना कर दूँगी बेटा, ठीक है बेटा। अब इसको काटना शुरू करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 24 मिनट, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उनमें से 2/3 को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। उसमें से शेष उत्पाद को कितना लाभ पर बेचा कि उसको पूरे में 18% का लाभ हो जाए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। तो कोई यहाँ पे जो 2400 है, इसका तो बेटा कोई मतलब है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, ये जो भिन्न है 2/3, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको आपने क्या मान लेना है, कुल उत्पाद मान लेना है। कुल उत्पाद आपने मान लेना है, जो आपको निकालना है। कुल टोटल है, कुल उत्पाद, टोटल आर्टिकल मैंने क्या मान लिया, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। अब उसने बोला कि लाभ पर बेचा जाए, तो शेष उत्पाद, शेष हम 3 को कैसे तोड़ेंगे बेटा, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और 1 के अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि 1 पहला 2 होगा तभी तो शेष 1 बचेगा। तो 2 + 1 3 ही होता है। तो इसको हम क्या तोड़ दिया, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों में बांटा गया है। क्यों? देखो 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसमें से शेष उत्पाद, ठीक है। तो बेटा 3 को 2:1, ठीक है। तो आपको क्या बोला है आगे, 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है। जो ये 2 है, इसको 8% लाभ पर बेचा जाता है,
ठीक है। और बचा हुए शेष को कितने लाभ पर बेचा जाएगा, तो वो आपसे ये वाला पूछ रहा है, तो इसको मैंने x मान लिया। जो 1 वाला है, जो बचा हुआ शेष है, उसको कितने में बेचा जाता है, तो मैंने उसको x मान लिया बेटा। ठीक है। यदि एक चीज़ 8 में बेची तो दो चीज़ कितने में बिकेगी बेटा, 8 दूनी 16, 16 में बेचेगी। और ये किस में बिकेगी, 1 गुना x, x में बेचेगी। ठीक है बेटा। सीधी सी बात है बेटा, यदि इसका 8% है तो ये गलती मत करके आना कि 2 का 8% निकालोगे, बिल्कुल मत निकालना ये तरीका। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है कि 2 का 8% निकाल दोगे तो 2 का 8% कितना होगा, ऐसे करोगे आप, ऐसे मत करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि आपको उसने बोला कि इसको 8% लाभ पर बेचा जा रहा है। आपको कब होगा, ये 16 कैसे बनेगा बेटा, क्योंकि बेटा जब कोई आइटम, एक आइटम मान लो आप 8 में बेच रहे हो, 8% लाभ पे, तो 2 आइटम कितने बेचोगे, 8 दूनी 16 पे तो बेचोगे। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करके आते हैं, और आप भी ये गलती मत करके आना कहीं आप सीधा 2 का 8% निकाल दोगे, ये गलती मत करके आना। ठीक है बच्चा। अब मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, देखो 2 आइटम 16 रुपये में बिक रहे हैं, एक आइटम एक्स में जो मुझे निकालना है, और उसने क्या बोला है, और पूरे पर 18% का लाभ हो रहा है, तो इसमें पूरे में 18% का लाभ हो रहा है। टोटल कितना लाभ होगा, 18 तिया 36, सॉरी 18 तिया 54, सॉरी गलती हो गया था, 18 तिया 54 होता है बेटा। यहाँ पे इसको रेजर कर देती हूँ, ये 18 तिया 54। ठीक है बेटा। तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 54 का लाभ हो रहा है तब। ठीक है बच्चा। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, यदि मैं टोटल आइटम में से, कुल उत्पाद में से जो 2 का उत्पाद में से ये घटा दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो जो बचा हुआ उत्पाद है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 54 में से बेटा मैंने 16 घटा दिया, तो बचेगा कितना बेटा, ये बचेगा 38%। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। बस इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं बेटा, को 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप ये मत करना कि 108 करोगे फिर गुना 8/100 करोगे, ये गलती मत करके आना बेटा। उसको बेचा जा रहा है तो 2 को 8% लाभ पर बेचा गया, तो टोटल कितने का लाभ होगा आपको, 8 दूनी 2, 16 रुपये का लाभ होगा यहाँ पे। इसी प्रकार पूरे आइटम को 18 में बेचा गया, 18% का लाभ, तो 18 तिया 54, तो 54 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ बेटा। ठीक है बच्चा। आपको ये वाला आइटम निकालना है, तो इसमें से ये आइटम घटा दूँगी तो वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आप ऐसा करते हैं ना छोटी क्लास में, x + y बराबर होता है, जो वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। यदि x की वैल्यू पता होगा तो y की वैल्यू निकल जाती है, y की पता होगा तो x की निकाल दो। तो सेम इसने भी ऐसे ही किया बेटा। ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा आप बता देना। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 70 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये में किलोग्राम में विक्रय करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। वैसे भी आजकल एग्जामर का ये बेईमान दुकान के ऊपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, आजकल हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं बेईमान दुकानदार के ऊपर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला, 70 रुपये की दाल को वो 63 रुपये में बेच रहे हैं दुकानदार, मतलब जो 70 है वो इसका क्रय मूल्य है और जो 63 है बेटा वो इसका विक्रय मूल्य है। यहाँ से मुझे पता लगा सकती हूँ कि बेटा उसको कितने रुपये की हानि हो रही दुकानदार को। 70 में 63 गए तो यहाँ पे 7 रुपये की क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है। तो आपको कितने प्रतिशत का हानि हो रही है, तो वो पहले हम वो निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। 0 से 0 कट गई, 7 से 7 कट गया 10, मतलब उसको यहाँ पे 10% का क्या हो रही है, हानि हो रही है दुकानदार को, जब वो 70 रुपये की दाल को
63 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे तो हानि हुई है, यहाँ पे दुकानदार को घाटा नहीं हो रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि वो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। वहाँ पे वो क्या घोटाला कर रहा है? वो तोलने में घोटाला कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है बेटा? 1 किलोग्राम। आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम यहाँ पे क्या होता है बेटा? जितने की चीज़ तोली जाएगी उतने ही रुपए में वो चीज़ बिकेगी। ठीक है, 1000 रुपये में वो चीज़ बिकेगी बेटा। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसके बाद पॉइंट को। ठीक है बेटा, अब उसने अगर वो क्या कर रहा है, वो 1000 के बदले वो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है बेटा। ठीक है बेटा, 800 ग्राम का वो क्या कर रहा है बेटा? प्रयोग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 800 ग्राम की चीज़ है वो 800 में ही बिकेगी। देखा जाए तो जो दुकानदार का क्रय मूल्य है वो 800 रुपये होना चाहिए, लेकिन बेटा उसको 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? उसको 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि होगी तो 1000 रुपये, तब 10% की वो हानि होगी तो कितने का बेटा? वो 900 रुपये में वो चीज़ बिकेगी। इसको ध्यान से समझना बेटा। 1000 ग्राम मतलब एक, मान लो कि आपने 1 किलो दाल मांगी, वो आप मान लो कि वो 63 रुपये में थी। ठीक है बेटा, 63 रुपये की वो दाल आपको उसने दी, लेकिन उसको उसने कहा कि मैं आपको 63 रुपये की नहीं, मैं आपको 53 रुपये की वो चीज़ दूंगा वहाँ पे। तो आपको वो 1 किलो, आपको दिखाया कि वो 1 किलो दाल उसने खरीदी, आपसे 53 रुपये लिए। आपको तो लग रहा है कि आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या करता है वो तोलने में घाटा कर देता है। तोलने में वो क्या करता है? घोटाला कर देता है। वो 1 किलो के बदले वो 800 ग्राम तोलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे 900 रुपये आएगा। इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है बच्चा, तो बेटा अब मुझे बताइए, लेकिन ये जो 900 रुपये है ना बेटा, 900 रुपये ये दुकानदार का क्रय मूल्य नहीं होगा, ये आपको विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि वो 1000 की चीज़ आपको 900 रुपये में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 10% की हानि हुई है उसको। तो वो हानि मतलब 10% की हानि कैसे निकालोगे बेटा? बता देती हूँ। जब आप 1000 का 10% निकालोगे बटा 100, 0 से 0 कट गया, ये होगा 10 गुना 10, 100 हो गया। तो 1000 से 100 घटाओगे तो 900 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 900 की चीज़, मतलब वो 1 किलो को वो 900 रुपये में उसने बेचा है। लेकिन क्या कर रहा है? वो घोटाला कर रहा है। 800 की ग्राम की चीज़ 800 रुपये में बेचेगा। देखा जाए तो वो जो दुकानदार को जो यहाँ पे है, वो एक्चुअली में वो चीज़ कितने की थी? 800 ग्राम थी, और वो 800 रुपये की चीज़ थी। लेकिन वो हमें क्या कर रहा है? 900 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे वो प्रॉफिट कितने का ले रहा है बेटा? 800 की चीज़ को वो 900 में बेच रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया? 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। किसको? दुकानदार को। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? लाभ कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना है बेटा? क्रय मूल्य 900। मत लिख के आना, 900 रुपये में तो उसने हमने चीज़ बेची है। ये जो दुकानदार में जितने का उसने तोला घोटाला किया होगा ना, जितने ग्राम का, उतना ही वो उसका क्रय मूल्य होगा बेटा। 800 गुना 100 बेटा। ठीक है बेटा, 2 0 से 2 0 करिए, 100 बटा 8, 100 बटा 8 बचा बेटा। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटा 2, 2 एकम 2, पूरा गया, 0 आ गया। मुझे पता लग गया कि 10 आएगा, 10 के बाद मुझे दशमलव मिलेगा। तो 10 यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बेटा ये ट्रिक भी आप यूज किया करो, जिससे कि आप कैलकुलेशन को बचा सकते हो। मैं हर एक वीडियो में आपको यही चीज़ समझाती हूँ, आप ट्रिक्स देखिए। देखो 25 बटा 2, मुझे पता चल रहा है कि 1 2 एकम 2, 2 के बाद पूरा कट गया। तो बेटा एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब कोई संख्या अपनी संख्या से पूरी कट जाती है तो वहाँ पे 0 लगाया जाता है। तो मुझे पता चला कि 10 आना है, तो 10 मुझे दिख रहा है, सीधा ऑप्शन में जाइए कि 10 कहाँ पे है। तो एक ही ऑप्शन में सी में, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो आप 1 देखोगे, 2 एकम 2, 1 आ रहा है, एक वाला ऑप्शन यहाँ पे और यहाँ पे था, तो कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो आप आगे चेक किया, देखा 0 आ रहा है, तो बस एक ही उसमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बेटा, मेरी वीडियो बेटा हमेशा लंबी जाती है, मैं मानती हूँ बेटा। जो और यूट्यूबर है उनकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाती, मेरी
जाती है। देखिए क्योंकि मैं हर एक बच्ची को बेटा अपने साथ लेके चलती हूँ। मेरा मानना है कि आपको चैप्टर्स आपने नहीं भी किए हो तो बेटा मैं इतने बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगी कि आप बिना चैप्टर किए भी क्वेश्चनों को समझ जाओगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी चीज़ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बेटा बता देना। और बेटा जिन बच्चों का पेपर हो गया या जिन बच्चों का आने वाले पेपर स्विफ्ट में पेपर है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया और क्वेश्चंस कैसे आए बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, माँ और पा एक साथ का किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि माँ और पा की क्षमता 3:8 है तो पा अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बेटा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कार्य समय टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, इसमें क्या बोला, माँ और है पा, इसका क्षमता कितनी दे रखी बेटा हमें 3:8। तो टोटल क्षमता इसकी कितनी होगी 8 + 3, मतलब टोटल क्षमता दोनों की कितनी होगी, माँ की और पा की टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी 11 हो गई हमें। ठीक है, क्षमता मतलब टोटल कार्य क्षमता जिसको हम बोलते हैं ये है, वो कितनी है 11। और माँ और पा कितना कर रहे हैं 24 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि पा कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो बेटा इसके निकालने का सीधा एक तरीका होता है, आपसे इसका पा का पूछा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका इन दोनों का कार्य 24 गुना इनकी टोटल कार्य क्षमता 11 बटा जिसका पूछा है बटा 8। 8 तिया 24, 11 तिया 33 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको माँ का पूछता तो माँ का यहाँ पे 3 आता, तो 3 8 24, तो 88 इसका करेक्ट आंसर होता बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, जब भी आपको इस प्रकार का सीधा इसका फॉर्मूला होता है बेटा, n × n+1 × 2n+1 बटा 6। क्योंकि इन्होंने वर्गों पूछा है तो 1 बटा n से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो n से n कर दिया। यदि सीधा इसका फॉर्मूला याद करो, जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछ लिया जाए तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1 बटा 6 होता है। वैल्यू रखेंगे, कितना है n, कितना है, कितनी संख्या पूछे, प्रथम 5 का पूछे तो 5 + 1 6 हो गया बेटा। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 बटा 6, 6 से 6 कट गया, 11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, एक निश्चित धन राशि 10,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी है बेटा 11,600 रुपये की राशि 7 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दी जाती है, तो प्रतिशत दर क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। उसने क्या है 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये राशि और 7 वर्षों के लिए 11,600 की राशि ब्याज की दर पर दी जाती है बेटा। तो बेटा इसको कैसे करेंगे बेटा, ये क्या दे रखा है बेटा 5 वर्ष का जो आपको धन राशि दे रखी है बेटा, ये क्या दे रखा है आपको मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन क्या होता है P + I, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस का साधारण ब्याज, जिसको हम क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और 7 वर्ष का कितना दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 11,600 रुपये दे रखा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसका होता है P/SI गुना 100 होता है निकालने का। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे सिंपल हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए। पहली बात तो हमें धन राशि पता होनी चाहिए कि हमारी जो धन राशि थी वो कितनी थी शुरू में। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, यदि बेटा 7 वर्ष का 1106 है, 5 वर्ष का इतना है, तो मैं यहाँ से घटा के 2 वर्ष का ब्याज निकालूँ तो कितना होगा। तो बेटा 1100 में से 10,000 घटेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1,600 रुपये आएगा। ठीक है, 1,600 रुपये आएगा। यदि मैं यहाँ से 1 वर्ष का निकालना चाहूँगी तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 से बटे में कट जाएगा, तो कितना 800 रुपये। इसका मतलब क्या है, जो इस धनराशि में जो पैसे लगे होंगे वो 800 रुपये हर साल मुझे क्या है ब्याज मिल रहा है धनराशि पे। ठीक है बेटा, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी जो धनराशि थी
वो कितनी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, धनराशि निकालने का प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, उसको निकालेंगे किसको, जो ये 10,000 की राशि है, 10,000 में से बेटा आपने क्या करना है, बेटा आपने ये 1 साल का क्या करना है, इससे इंटरेस्ट घटा देना 800। लेकिन बेटा 800 नहीं घटाना, इस पॉइंट को यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती यहाँ पे करके आते हैं, इसलिए कह रही यहाँ पे बेटा आपने 800 नहीं, क्योंकि दो 10,000 की जो राशि है वो 5 वर्ष की है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जो धन राशि दी होती है उसी पर वैल्यू निकाली जाती है। यदि ये 7 वर्षों की राशि ऊपर दी जाती 11,600 रुपये, तो मैं 10,000 के बदले 11,600 पे वैल्यू निकालती। जो वैल्यू स्टार्टिंग में पहली वैल्यू जो दी होती है, वैल्यू जो धनराशि दी जाती है, वैल्यू उसी पे ही निकलती है। तो बेटा यहाँ पे वो कितनी की 5 वर्ष की बात कर रहा, तो यहाँ पे आपने 5 से यहाँ पे गुना कर देनी है। बस इतना आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को करते हुए इस कुछ पॉइंट है बेटा, जो कि बेटा बहुत मेजर पॉइंट होते हैं जहाँ पे गलती आपसे हो जाती है और आंसर आपका नहीं आता है। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 कितने हो गए, 4,000 हो गए। 10,000 में से 4,000 घटे तो ये क्या हो गया बेटा, 6,000 हो गया। ये 6,000 क्या निकला बेटा मेरा, ये मेरी राशि मिली, राशि निकल गई। ठीक है, राशि निकल गई, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज भी कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है मेरा, 6,000 बेटा। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि आपसे ये पूछते कि प्रतिशत दर ना पूछते, आपको पूछते कि आपको साधारण ब्याज बताना है, साधारण ब्याज बता रहा है, तो साधारण ब्याज कितना है, 6,000, तो आपका क्वेश्चन बेटा यही ख़त्म हो जाता। लेकिन आपसे दर पूछिए, जब भी बेटे किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में दर पूछी जाती है, तो पहले सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही पड़ता है कि हमारी कितनी धनराशि थी, तो आपका आंसर यही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझसे दर पूछी गई है, तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 साल का इंटरेस्ट 800 बटा साधारण ब्याज 6,000 गुना 100 बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है बेटा, इसका आंसर बेटा पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट नहीं तो सही में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, मुझे सीधी सी बात है, 80 6 से नहीं कटेगा। कैसे, 2 तिया 6, सॉरी बेटा यहाँ पे 2 बटा 3 होगा। ठीक है, 2 चौके 8, 40, 40 बटा 3 आ गया। तो 40 सही, 40 बटा 3 का मतलब होता है 13 सही, 1 बटा 3 था। यहाँ पे थोड़ी बेटा मिस प्रिंट होगी, टाइपिंग है, 1 बटा 2 नहीं था, 1 बटा 3 है यहाँ पे। ठीक है, 13 सही, 1 बटा 3 आएगा। तो मुझे सीधी सी बात चला कि आंसर मेरे को पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो ये सही में आएगा। नीचे 3 है, तो नीचे 3 यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी करोगे तो 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है, 13 बार गया, शेषफल 1 बचा, वो ऊपर आ गया, जिस संख्या से भाग दिया वो नीचे आ गया। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मान लो ए और बी 2 संख्या है जिसका अनुपात 3:4 है। ठीक है बेटा, तो यदि मैं इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 4 गुना 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 2 संख्या का एलसीएम कितना निकल गया, 12, और उसका एचसीएफ कितना दे रखा बेटा, एचसीएफ कितना दे रखा मुझे, एचसीएफ में देखा 4 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो उनका लासा पूछा, इन्होंने 12 और 4 का लासा पूछा है। तो आपने क्या करना है, 12 गुना, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो 12 चौके 48। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करके आते हैं, समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, 12 4 निकालेंगे तो बच्चे होते 4, ये हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 से 4 हट गया तो 4 तिया 12। तो ऑप्शन ए में इसको लगा के आएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बच्चे लगा के आते हैं। लेकिन बेटा ये आपका गलत है। क्यों, यदि आपसे ये बोला होता कि संख्या का एलसीएम निकालना है, उसने बोला कि उनका लासा पूछा है, 2 संख्याओं का एलसीएम का और एचसीएफ का लासा जब भी पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 12 गुना 4 सीधा कर देना है, उनका नहीं एलसीएम लेना।
ठीक है। तो 12 चौके 48 होगा, ना कि 12। ये मिस्टेक बेटा आपको बहुत कम टीचर होंगे जो आपको छोटी छोटी मिस्टेक बताते हैं, जो बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। तो आप भी ये मिस्टेक मत करके आना बच्चा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप 12 लगा के आते हो, फिर आप इस पर नंबर जोड़ते हो, फिर बाद में आपके मार्क्स तब आपको तब इसका बेटा रिजल्ट आता है। और जब आप अपनी कॉपी देखते हो, कॉपी तो नहीं दिखती, तो आपको देखते हो तो वहाँ पे आपको आंसर शीट में यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शन शीट आप देखते हो कि आप कहते हो कि नहीं मेरा आंसर तो ये था, लेकिन ये तो गलत किया है। तो यहाँ पे ये गलती होती है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10, 12, 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया बेटा। ये थर्ड प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, इस पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं बेटा। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने का क्या तरीका होता है बेटा। इसका तरीका होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 10:12 समानुपाती होता है 15। फोर्थ निकालना है तो उसको x, या आप इसको बोल सकते हो बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। ठीक है। या इसका तरीका होता है पहला पद a, दूसरा पद b बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। वही बात पड़ेगी बाहर वाले पदों का, मतलब जैसे आपको ठीक लगता है आप उसको वैसे कर लीजिए। मुझे ऐसे इजी लगता है। पहला 10/12 बराबर हो गया 15/x। काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, x बराबर हो गया 6 3 18। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा 25 तथा 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है b² a बेटा। b² मतलब कितना है बेटा 45 गुना 45 बटा 25 बेटा। 5 निम 45, 5 निम 45, 5 5 25, 5 निम 45, 9 निम 81। ठीक है बेटा। अब 81 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है 81। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जो पूर्ण संख्या होता है होल नंबर जिसको बोलते हैं, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 कहाँ तक 19 तक। तो आप ये गलती मत करने आना कि 1 से लेके 20 तक लिख दो, नहीं। जो होल नंबर्स होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है बेटा, वो 0 से हमेशा स्टार्ट होती है, 0 आता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, माध्य निकालने का या एवरेज निकालने का या औसत निकालने का तरीका होता है पहला पद 0 प्लस का लास्ट पद 19/2। तो सीधा सा कट रहा है बेटा कितना 2 निम 18, 9 आएगा, आगे मुझे पता है दशमलव आएगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा एक आदमी 1560 में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने क्या करना है, प्रतिशत को ना भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो 60/100, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हो गया। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे छूट की बात करी जा रही है, छूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपने 5 है यहाँ पे आपने ये अंकित मूल्य मान लेना है, मार्केट प्राइस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म MP होते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको अंकित मूल्य। तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको बोला है कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या होता है, 60% पर छूट दी जाती है। जब भी छूट की बात की जा रही है तो बेटा 5 में से 3 घटा देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में छूट ही दी जाएगी। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 किसके बराबर होगा, ये होगा 1560 के बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा 1 कितने के बराबर होगा, 1560/2, और 100 किसके बराबर होगा, 100 से यहाँ पे हम गुना मत करके आना। इन क्वेश्चनों में बहुत से बच्चे यही दिमाग में बैठते हैं कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है
प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में तो एक का निकालेंगे तो 100 का 100 से गुना करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में ये गलती मत करके आना बच्चा आप, ठीक है बेटा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0, 780 रुपये आ गए, लेकिन ठीक है बेटा। लेकिन इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने जो अंकित मूल्य मान था 5 मानेगा, तो यहाँ पे 100 में निकालना है, यहाँ पे 5 में निकालना पड़ेगा, तो 780 गुना 5 करना है, बस इतना सा डिफरेंट है यहाँ पे। जो आपने कुल चीज़ मानी होगी उससे गुना करना है, ना कि 100 में, ठीक है। 0 0 7 पंजे 35 और 4 39, तो 3900 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अब बढ़ूँगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब्बू विवान किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, अब्बू और आदि उसे 120 दिन में कर सकते हैं, और आदि और विवान उसे 90 दिनों में कर सकते हैं, तो अब्बू विवान आदि सभी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। उसने क्या बोला है, अब्बू और विवान कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 72 दिन में, और फिर अब्बू और आदि, बेटा आदि में मैं डबल ए लगा देती हूँ क्योंकि, ठीक है, तो कितने दिन में 120 दिन में। फिर आदि और विवान कितने दिन में कर रहे हैं बेटा इसको, 90 दिन में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का क्या करते हैं बेटा, एलसीएम मेथड निकालते हैं। तो इन तीनों को मैंने क्या लिया बेटा, एलसीएम लिया। जब आप 72, 120, 90 का एलसीएम लोगे तो बेटा 360 आएगा, ठीक है बेटा। जब 72 दिन में 360 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 72 को 360 से भाग करेंगे तो बेटा कितनी बार, 5 बार कटेगा। इसी प्रकार ये कितनी बार कटेगा, ये 3 बार जाएगा, और ये बेटा 90 से 4 बार जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, एक दिन का कार्य हो गया तीनों का। जब बेटा मैं इन तीनों का एक दिन का कार्य निकालूंगी तो मैं उनको करूँगी जोड़ूंगी। देखो, एक अब्बू, दो अब्बू, दो विवान, दो आदि, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो मैंने क्या करा, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब्बू, आदि और विवान का एक दिन कार्य कितना हो गया बेटा, 5 + 4 9, 9 और 3 12, और इसको यहाँ 2 यहाँ से हटा दो, 2 इसके नीचे लिख दूँ तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब्बू, आदि और विवान का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 6 आ गया बेटा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, तीनों का कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका जो होता है बेटा, ये जो आपने एलसीएम लिया इसको हम कुल कार्य दक्षता या कुल क्षमता जिसको हम कहते हैं, जो टोटल कुल कार्य कितने 360 को हमने इन तीनों के एक दिन के कार्य से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 6 × 36 60, 60 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 हो जाती है, वह ब्याज की दर क्या है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को आपने 100 लेके चलना है। जो धनराशि है, मूल धनराशि आपने क्या 100 मान लेनी है, ठीक है। अब उसने बोला कि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 हो जाती है, तो वो कितनी हो जा रही है कि 5/2 हो जा रही है। तो 5 दूनी 10, 50, ये कितना हो गया 250। ये क्या मिल गया मुझे अमाउंट मिल गया। अमाउंट मतलब ए धनराशि, ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 माना, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसका होता है CI माइनस का SI, मतलब ब्याज में से धनराशि को आप घटा देना, 250 माइनस का 100 बराबर होता है P कितना है 100 × R कितना है निकालना है, T कितना है 5 वर्ष सम, और नीचे क्या होता है 100 होता है। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आपने निकाल दिया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होता है CI माइनस का SI, मतलब जो आपका अमाउंट है, जो आपको ये 5/2, ये क्या है 250 रुपये आया, क्या है ये आपको ब्याज मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा ये 100 से 100 कट गया, 250 में से 100 गया, कितना आएगा 150 आ गया, 150 हो गया, ये 5 R के 5 या 15, ठीक है, 5 या 15, 30% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको देखते ही आंसर निकालना चाहिए बेटा, 2 सेकंड से भी कम समय में एक आंसर आपकी निकल जाते हैं यदि आपको ट्रिक्स आती हो बेटा, ठीक है। तो बेटा हमेशा
क्वेश्चन में बेटा यदि मैं बोलूँ कि पेपर में जो मैं करवा रही हूँ सेम वैसा ही कॉपी पेस्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता बेटा। पेपर में जो आता है बस भाषा चेंज होगी या क्या होगा, यहाँ पे संख्या चेंज हो जाती है, मेथड वही रहता है। तो मैं हमेशा हर एक बच्चों को यही बोलती हूँ बेटा, कभी भी क्वेश्चंस को रटना मत, मैथ्स को आप उसका मेथड समझो। बेसिक पॉइंट आपके क्लियर है तो पेपर बेटा कोई सा भी पेपर आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो आपको कोई भी किस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक दुकानदार 32 नींबू को 1 रुपये में 40% हानि पर बेचे, 20% लाभ पर अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको बेटा हम करेंगे अनुपात समानुपात वाले मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा। इसके इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नींबू दे सकता है, कुछ भी दे दे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करना है। देखो बेटा, यदि जब 1 रुपये में 32 नींबू 1 रुपये में बेचे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक नींबू कितने में बिकेगा, 1/32 रुपये में बिकेगा, मतलब दशमलव कुछ पैसे में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जब एक नींबू 32 रुपये में बेचा जा 32 नींबू 1 रुपये में बेचे जा रहे हैं, तो एक नींबू कितने का बिकेगा, 1/32 का बिकेगा। इसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा हमने निकालना है कि 1 रुपये में कितना नींबू बेचने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि 1 रुपये में x नींबू बिक रहे हैं, तो जैसे ये किया वैसे 1 रुपये में कितने होगा, 1/x होगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि उसमें से जब ये चीज़ 132 की चीज़ बेची जा रही है तो वो 40% हानि पर बेची जा रही है। तो आपने क्या करना है, 1/32, क्योंकि बेटा ये हानि की बात हो रही है तो 100 में से घटेगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह लगाओगे, ये दूसरे कितना होगा, 1/x होगा। अनुपाती जो होगा क्या बोला है, 20% लाभ पर, तो 20 को आपने करना है जोड़ देना, तो 120 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको जौन सा मेथड ठीक लगता है आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना बेटा। ठीक है, बाहर वाला पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल, एक या पहला पद बटा दूसरा पद बटा तीसरा पद बटा चौथा पद। तो बेटा मैं सीधा इसको कैसे कर रही हूँ, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर 132 गुना 120 हो गया, बराबर हो जाएगा बेटा 1/x गुना 60 के। 60 से ये 2 बार कटेगा बेटा, ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये x बराबर 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है, डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है यहाँ पे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ूँगी सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 10 और 45 से भाग देने पर शेषफल 5 आता हो। यहाँ पे 10 लिखना थोड़ा भूल गई थी बेटा। ठीक है, तो क्योंकि 4 संख्या थी तो यहाँ पे 4 संख्या आनी थी, तो मुझे लगा कि नहीं तो 3 है, तो यहाँ पे 10 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं 10 है, 15, 20, 10 को भाग 45 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। ठीक है बेटा, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको निकालने का सीधा तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपने 15, 20, 10 और 45 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो बेटा 10 दूनी 20 होता है, तो 10 की मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 15 या 45 होता है, 15 की मेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 15 दूनी 90, तो 90 0 20 का, तो 900 यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, ये क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा। ठीक है बच्चा, तो आपने क्या करना है, जो ये बड़ी संख्या है, जो एलसीएम आपका आया है, आपने उससे क्या करना है बेटा, इसको भाग दे देना है। तो 999 को 4 बार 9 को 900 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 900 एकम 900 आ गया बेटा। ठीक है बच्चा, फिर से एक बार जाएगा 900 एकम 900, तो 99 आ गया। तो इसको बेटा आपने आगे दशमलव में संख्या नहीं लानी है। जब आपको इस सारी संख्या से छोटी संख्या मिल जाए तो ये आपको क्या है, 99, ये क्या बच गया मेरा बेटा, शेषफल, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। जो आपका ये शेषफल बचेगा, आपने जो संख्या है बड़ी संख्या, इसमें से क्या करना है बेटा, आपने घटा देना है। तो कितना आएगा, 9900 आप आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर अभी ख़त्म नहीं है। आपसे पूछा कि संख्या को भाग देने पर 5 आता है, तो आपने क्या करना है, इसमें क्या करना है, 5 को जोड़ दे देना है।
तो 5099 9905। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। यदि आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप इन संख्याओं को भाग करके भी देख लीजिए, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। कैसे? 15 छिके 90, 15 छिके 90, 5 शेषफल बचेगा। 20 की बात है, 20 चौके 80, 19 90। ठीक है बेटा, 20 पंजे 100, 20 रुको बेटा, 20 पंजे 80, 190 होगा। 20 निमे 180, 9 बचे 195, 20 में 180, फिर भी 5 बचेगा। तो अब इन संख्याओं से भाग भी दोगे ना बेटा, तब भी शेषफल आपको 5 मिलेगा। 10 से करोगे, 10 निम 90, 10 निम 90, 5 शेषफल आएगा। 45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी 90, तब भी 5 आपको शेषफल बचेगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है बच्चा, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप ये गलती मत करके आना कि आप सीधा ऑप्शन से ही भाग करके देख लेना, क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, 2 ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आपकी पूरी संख्या कट जाएगी उससे, तब वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर जगह तुक्के नहीं काम आते बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि 4 पुरुष 6 लड़के या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष 11 लड़के इन्हें कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे बीच में या है बेटा। ठीक है, तो 4 पुरुष 4 मैन गुना क्या करना है, क्या पूछा है? 20 दिन आपने यहाँ पे लिखना है। बटे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बराबर लिखना है, क्योंकि या की बात करें तो 6 बॉयज़ 20 दिन में। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से आदमी और लड़के का अनुपात निकाला, तो 20 से 20 कर दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो एम मैन बटा बॉयज़, तो ये 3 ऐसे रहेगा, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो आदमी कितने हैं? 3 है, और बॉयज़ कितने हैं? 2 है। तो बेटा जब भी इस प्रकार क्वेश्चन से आपको निकाला जाता है, तो ये क्या है, टोटल कार्य होते हैं। तो आप चाहे इस वाले को लेके चलिए, चाहे इस वाले को लेके लीजिए, इनमें से कोई एक को ले लीजिए। जौन सा आपको कैलकुलेशन में आपको इजी लगता है आपने वो लेना है। तो आपको टाइम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है, मैंने इसको पहले वाले को ले लिया, 4m गुना 20 बटा क्या बोला, 6 पुरुष 6 मैन, और मतलब बीच में आपने क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, 11 बॉयज़। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, गुना 20। ठीक है बेटा, 6 तिया 18 प्लस 11 दूनी 22, 18 और 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 20 दूनी 40, 2 छिके 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा 6 दिन बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी काम का 7/10 भाग को राम 15 दिन में करता है, उसके पश्चात श्याम की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो उसे काम को राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। जब भी, मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी बटे में संख्या दी जाए ऐसे भिन्न के रूप में, तो आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या को टोटल कार्य मान लेना है। ठीक है, अब आपको बोला कि राम को 15 दिन में करता है, तो उसके पश्चात श्याम को शेष कार्य, तो शेष कार्य आप कैसे निकालोगे, बचा हुआ कार्य कैसे निकालोगे? तो आपने नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। तो कितना शेष कार्य कितना होगा, 10 में से 7 गए तो बटेगा 3, 10 यहीं पे नीचे ऐसे ही रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। 10 जो नीचे वाली संख्या वो यहाँ पे सेम ही रहेगी। तो शेष कार्य कितना बचा, 3/10 बचा है बेटा। ठीक है बेटा, तो उसने क्या बोला है, जो शेष कार्य है 3/10 ए और बी, सॉरी श्याम और राम, एक मिनट इसको क्लियर कर देती हूँ, राम और श्याम, इसको क्या कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है बेटा, उसको 4 दिन में पूरा कर रहा है। जो बचा हुआ कार्य कितना है, 3/10, उसको राम और श्याम 4 दिन में पूरा कर रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब पूरा कार्य कैसे निकालोगे आप? पूरे निकालने का तरीका क्या होता है, पूरा कार्य यहाँ से कैसे निकलेगा इसका? तो आपने क्या करना है, राम और श्याम
का 4 ये इसके भाग में जाएगा तो कितना आएगा बेटा 3/10। तो ये क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 40/3 आ जाएगा। यही 40/3 को क्या लिखेंगे, नीचे 3 आ रहा है तो ऑप्शन ए तो इसका है नहीं। तो 40/3 का क्या होगा, 3 एकम 3, 3 या 9, 13 वाला ऑप्शन है। तो 13 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। 13 सही 1/3 दिन। ठीक है बेटा, समय तो लगेगा। उम्मीद है समझ में आया था। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 864 के विभक्तों की संख्या कितनी है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो बेटा आपने सीधा इसके एलसीएम कर देना है। 864 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से कम 2, 0 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 तिया 9, फिर चलेगा 3, 3 एकम 3। तो 2 की पावर कितनी है, 5 है बेटा, और 3 की पावर कितनी है, 3 है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको पूछा विभक्तों की संख्या, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 होता है बेटा। ठीक है, जितनी संख्या होगी आगे आगे बढ़ती रहेगी। n क्या होता है, जितना कि यहाँ पे क्या है उसकी घात है, तो घात कितनी है 5, तो 5 + 1 6, क्योंकि गुना में है, गुना 3 कितना, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 6 चौके 24, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ूँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि x - y = 4 है और x × y = 45 है तो x³ - y³ का मान बताइए। ठीक है बेटा, इसको निकालने का सीधा से एक ट्रिक्स होती है, ध्यान से समझेंगे बेटा। आपने क्या करना है, इसके ना गुणनखंड कर देना है। 45 को कितना होता है, 9 पंजे 45। अब आपको चेक करना है कि x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, ये सही है क्या गलत है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पे 9 में से 5 घटे कितना आ गया 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरा राइट हैंड साइड के आ रहा है। तो इसका मतलब है जो मैंने ये 9 × 5 किया है बिल्कुल सही है। अब आपने करना है, आपको x की वैल्यू पता चलेगी, y की वैल्यू पता चलेगी, तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया 9 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब बेटा। ठीक है बेटा, 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब होता है 125। घटाऊँगी 4 आएगा, 4 आ रहा है तो मुझे सीधा आंसर मैं देखती हूँ मैं इकाई के अंक पे 4 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे मुझे गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, गुणा या घटाने की या भाग करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालने का तरीका क्या होता है बेटा समबाहु त्रिभुज का, √3a/2 होता है। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के निकालने का, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 × √3 गुना √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 से √ हट जाएगा, तो बेटा इसका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा 3। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 50 तथा 40 के 2 क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बटा है। तो बेटा इसका सीधा तरीका क्या होता है निकालने का, x + y माइनस का xy/100। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। तो 50, सॉरी यहाँ पे ना प्लस है, ये सॉरी प्लस है, 50 और 40 कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। ये हो गया 50 × 40/100, 50 दूनी 100, 20 बार कटिए, 90 में से 20 गया 70, 70 तो यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है आंसरों में, तो इसमें से ये चारों गलत है। ऑप्शन नंबर ई 70 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। 40, 50 और 40 90 होता है, 90 में से 20 गया तो 70 ही बचेगा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक व्यक्ति 3 बराबर दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने का तरीका क्या होता है, औसत चाल और गति सेम ही होता है बेटा। गति और चाल को एक ही बोला जाता है। यदि आप ये कंफ्यूज मत करना कि चाल अलग होती है गति एक होती है, तो वो दोनों एक ही होती है।
ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ये है 3 भागों में डिवाइड की गई है, 1 2 एंड 3। पहले वो 30 किलोमीटर प्रति, ठीक है सॉरी, पहले वो कितना चल रहा है बेटा, पहले वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 10 और तीसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। तो बेटा इसको सीधा सा क्या होता है निकालने का, सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेटा दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी कैसे निकालोगे, क्योंकि समान दूरी है, 3 बराबर समान दूरी है, तो दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, इस 10 15 का तीनों का एलसीएम लेना है। देखो बेटा 5 से 10 कट जाता है, 15 कट जाता है, तो 5 को मैं नहीं लूँगी, 10 से 15 नहीं करता है, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो 5 छिके 30, तो 30 इसका क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। ये 30 क्या है, क्योंकि तीनों समान समान दूरी चल रही है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी दूरी हो गई बेटा। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ से दूरी पता चली, तो कुल गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले मुझे यहाँ से समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालोगे, तो आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो 30 बटा 5 करोगे तो बेटा कितना आएगा, 30 को 5 से भाग दोगे, 5 छक्के 30, तो ये समय कितना आ गया, 6 आ गया, ये 3 आएगा, ये 15 दूनी 30, ये क्या है, समय निकल गया। तो अब सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी, तीनों की दूरी को हम जोड़ देंगे, तो 30 समान दूरी है, 30 + 30 + 30, तो कितना आ गया बेटा, 120 आ गया, बटा कुल समय, तीनों के समय को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 6 11, तो नीचे मेरा 11 आएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए या डी होगा। तो बेटा कितनी बार कटेगा, ये कुछ गलत हो गया क्या, 30 + 60 90 होगा बेटा, 90 होता है, 90 होता है, क्योंकि 30 + 30 30 + 30 60 होता है, 60 और 30 90। तो ये कितनी बार कटेगा, 11 8 88, 8 आएगा, ये तो सही है, 88 2 आएगा शेष पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि किसी बैग में 310 रुपये हैं जिसमें से 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 4:3:5 है, तो 5 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी बेटा। इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, अनुपात कितना देखा है, 4:3:5 दे रखा है। यदि बेटा ये 4 कितने हैं, 5 के हैं, और ये 2 के हैं, और ये 1 के हैं। यदि बेटा 5 के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे, 5 रुपये के, 5 चौके 20 रुपये होंगे। इसी प्रकार यदि 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 6 रुपये होंगे। इसी प्रकार 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, 5 रुपये होंगे। ठीक है बेटा, तो इसको क्या निकालना, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने सिक्के हों, कितने रुपये हैं किसके अंदर, 5 रुपये के मतलब 5 के कितने रुपए हैं हमारे बैग के अंदर। तो उसको निकालने का तरीका होता है कुल बैग में जितने पैसे हैं 310, ठीक है बेटा, बटा इन तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ कितना है, 20 + 5 25 25 और 6 31, गुना किसका निकालना है, 5 रुपये के सिक्कों का निकालना है। तो 5 रुपये कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं, ये 10 बार कट गया, ये हो गया 200 रुपये, मतलब 5 रुपये के हमारे पास 200 रुपये हैं बैग के अंदर। क्या निकालना है, सिक्के निकालना है। तो आपने कहना है तो 5 कैसे निकालोगे, तो 200 रुपये हैं, जो 5 रुपये के 200 रुपये हैं उसको आपने 5 से भाग कर देना है, 5 चौके 20, तो 40 सिक्के हैं 5 रुपये के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना ही क्वेश्चंस है। तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल भी हमारी महारत्न क्लास कंटिन्यू रहेगी बेटा, अभी 2-3 दिन ये क्लास कंटिन्यू रहेगी मेरी महारत्न क्लास। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको, आज का जो मैंने महारत्न क्लास करवाई है मैंने इसमें सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया बेटा। इसमें आई थिंक 3D वाले क्वेश्चन थोड़े नहीं हुए हैं, तो कल के क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं 3D के क्वेश्चंस को ही लूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे या कोई ऐसे चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ बेटा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना, तो उसको भी मैं उसको क्लियर कर दूँगी। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट